अस्सलाम वालेकुम। ये माड़ा शहर में जो नून लीग का जलसा हो रहा है, यहाँ पर जो है ना सराकी की मशहूर था अपने कैद बासित सुल्तान बुखारी और ओन हमीद डोगर पर इत्माद करते हुए उनके इस्तकबाल के लिए ये झूमर खेल रहे हैं। झूमर जो है सराकी सराकी कल्चर जो है, यहाँ सराकी कल्चर की यहाँ झूमर जो है ना यहाँ पहचान है। अब हम पूछते हैं आवाम से कि वो सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब और सरदार ओन हमीद डोगर पर क्यों एतमाद इतना करते हैं, और उनके मुकाबले का यहाँ पे कोई एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो उनके काम भी अच्छे हैं और वो मुखलिस भी हैं, ईमानदार भी हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूं। पर इतना एतमाद आप क्यों कर रहे हैं? उनके कामों को देखकर, शराफत को देखकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को आप शेर को क्यों वोट देने जा रहे हैं? ओन डोगर और बासित सुल्तान बुखारी पर इतना एतमाद क्यों करते हैं? पीर बासित शाह हमारा पुराना लीडर है, पीर अब्दुल्ला शाह से हम उसी को वोट दे रहे हैं। 8 फरवरी को आप क्या समझते हैं कि भारी लीड से जीत पाएंगे ये दोनों? इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को जो इलेक्शन आ रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ बासित सुल्तान बुखारी और ओन हमीद डोगर पर आवाम भरपूर एतमाद कर रही है, भरपूर जलसा हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को ये भारी अक्सरियत से जीत पाएंगे? जी बिल्कुल भारी अक्सरियत से जीतेंगे जी। यहाँ जो सारा शेर ही शेर है, और ये जो हमीद डोगर और बासित बुखारी का जो पैक्ट है, इंशाल्लाह हम इनको एडवांस मुबारकबाद देते हैं। ये तो बन गए, ये बन चुके हैं, आप समझते इंशाल्लाह बन चुके हैं जी। बुखारी साहब ने कौन से अच्छे काम करवाए इलाके के लिए? बुखारी साहब ने सारे काम भी बुखारी साहब ने कराए हैं। यहाँ सही पास, सोलंग, तमाम माड़ा गरबी, झंगरबाड़ा, हसनपुर कच्चा, तमाम जो बिजली है वो बुखारी साहब ने दी है और नौकरियां दी हैं, इसलिए वो भारी अक्सरियत से जीते। अक्सरियत से इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये दोनों साहबान बुखारी साहब और डोगर साहब भरपूर अवामी पजीराई से भारी अक्सरियत से जीत पाएंगे? इंशाल्लाह जी 8 को शेर ही जीते से इंशाल्लाह भारी अक्सरियत नाल सैयद बासित सुल्तान, सरदार ओन डोगर साहब, पूरी मुस्लिम लीग इंशाल्लाह भारी अक्सरियत। बासित सुल्तान बुखारी ने कौन से ऐसे अच्छे काम करे हैं जो अवाम इतनी पजीराई मिल रही है, अवाम जो है ना अच्छी? नहीं, बुखारी ग्रुप का काम ही हुए तरक्याती काम करा उन्हें, बिजली उन्हें लवाएं, सड़का उन्हें लवाएं, नौकरियां उन्हें दिचन, गरीब का हामी है वो बंदा, सैकड़ा काम प्रोजेक्ट उन्हें दिचन, बिजली लग गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को जो इलेक्शन आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि डोगर साहब और बुखारी साहब जीत पाएंगे? इंशाल्लाह। आप बुखारी साहब इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे। ये रोड बनाए हैं, बिजली दी है हमें बड़ा शहर में, सेवरेज दी है, सब कुछ तो उन्हें दिया है। आप बुखारी साहब के अलावा नवाज शरीफ के फैन है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शेर के भी फैन है? शहर के भी फैन। नवाज शरीफ से मोहब्बत है? मोहब्बत है, जरूर मोहब्बत है, फुल मोहब्बत है इंशाल्लाह। क्यों इतनी मोहब्बत है? उन्हें अच्छे काम किए हैं यार, इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं हल्का PP 271 के MPA के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ओन हमीद डोगर साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि अवाम जो है ना उनसे इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है। हम जलसे में देख रहे हैं कि अवाम जो है ना भरपूर इनको पजीराई दे रही है। इनसे पूछते हैं कि आपके ऐसे कौन से ऐसे कारनामे हैं कि जो अवाम आपसे इतनी मोहब्बत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया कि लोग आपसे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। गुजारिश ये है, मैं 2018 में MPA मुंतखब हुआ इसी हल्का से। मैंने कोशिश की कि मैं डेवलपमेंट करवाऊं लोगों को। मैंने यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट दिए, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इसके अलावा तकरीबन 1 अरब रुपए की खतीर रकम से कोई 6 से 7 मैनर राजबा पक्के करवाए, कंक्रीट लाइनिंग उनकी हुई। उसके अलावा 100 प्लस किलोमीटर मैंने रोड्स नए तामीर करवाए। उसके अलावा काफ़ी रोड्स की मुरम्मत भी करवाई। और इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि जो बंदा मुझे फ़ोन करे या जो बंदा मेरे से रब्ता करे, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसके मसाइल का हल करूं। और मेरी हल्के में हाज़री, लोगों की खुशी कभी में शिरकत, तो लोग ये समझते हैं कि जब ये बंदा हमारे साथ इतना कुछ करता है, वो भी मेरे साथ ये उसी चीज का 3-3.5 साल का 4। सर, हम देखते हैं कि आपकी सियासत जो है ना शराफत की सियासत है, वो हम मानते हैं, और आपने बहुत से अच्छे काम भी कराए अपने पिछले दौर में, ठीक है।
लेकिन इसके बावजूद जो है ना हमारे हलके में और हमारे इलाके में बहुत से मसाइल हैं, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारा सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और मेन मसला जो है ना गैस का है। हमारे 8 किलोमीटर दूर जो है ना गैस पड़ी है, लेकिन यहाँ माड़ा शहर में गैस नहीं है। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, क्या ये अवाम माड़ा शहर के अवाम अपने यकीन रखे कि ये दोनों काम हो जाएंगे हमारे? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह बॉयज भी हायर सेकेंडरी करवाऊंगा, गर्ल्स भी हायर सेकेंडरी करवाऊंगा। इसके अलावा जो हमारा हॉस्पिटल है वो BHU है, उसको अपग्रेड करवाऊंगा, ताकि अब यहाँ पे काफी सारी आबादी हो गई है और यहाँ पे सैनिटेशन का भी मसला है, सेवरेज। और सेकेंडरी स्कूल तो मैंने बता दिया कि गर्ल्स और डिग्री कॉलेज दोनों को मैं अपग्रेड करवाऊंगा, और हॉस्पिटल भी अपग्रेड होने वाला है। जो बात आपने गैस की है, तो वो इंशाल्लाह मखदूम साहब आ रहे हैं, बासित शाह साहब, क्योंकि वो एनए का कोटा है, वो वफाकी महकमा है, तो इसके बारे में बासित शाह साहब बताएंगे। क्योंकि ये पंजाब में पिछले 3-4 साल में हमें बिजली और गैस के मंसूबा कोई भी नहीं मिला, इसलिए अगर मैं आज वादा करूं और कल को मैं झूठा हूं तो वो मुनासिब नहीं है। सर एक और सवाल भी है, अगर उसका जवाब देना चाहें, कि आपने PTI को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों ज्वाइन किया? मैंने PTI को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो जो उसके उस वक्त हालात जा रहे थे, जो उसकी लीडरशिप थी, वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, वो रियासत से तसादम वाली साइड पे जा रही थी, और मैंने तो बहुत पहले छोड़ दी थी। अब आपके सामने है कि वो अब किस नहज पे पहुंच चुकी है, ना पार्टी रही है, ना लीडरशिप रही है, 10 साल कैद भी हो गई है, और आज उनको सजा भी हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले सबसे पहले रियासत और उसके बाद सियासत। अगर ये रियासत है तो हमारी सियासत है, अल्लाह ना करे अगर इस रियासत के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आ गई तो फिर हमारी हैसियत और हमारी शनाख्त ही खत्म हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर इत्मीनान करते हैं? जी बिल्कुल, मैं मियां साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद करता हूँ, इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। और उनके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे हमारे पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज़ के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान। आपके जो हल्के के मुखालिफ है ना, वो इस बात को बड़ी हवा दे रहे थे कि आप बादशाह सुल्तान बुखारी की हिमायत नहीं कर रहे, आप ऊपर जो है ना किसी और को वोट दिलवाने का कह रहे हैं, कहीं किसी और को। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आपके सामने है। कल भी हमने इकट्ठा जलसा किया, आज भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, रोज हम प्रोग्राम इकट्ठे कर रहे हैं साथ। मतलब ये मुखालफों की हवा थी? ये मुखालफों की हवा थी। वो चाहते थे कि इनमें गलत फहमी पैदा हो और उससे हम फायदा उठाएं। 8 फरवरी को भारी अक्सरियत से जीत पाएंगे इंशाल्लाह। 8 फरवरी बुखारी साहब और दोनों वो आपके सामने। आप इलाके में सर्वे करें, आप देखें कि तकरीबन 80% पब्लिक आपको इंशाल्लाह ये कहेगी कि ये बंदे कामयाब होंगे, ये पैनल कामयाब होगा और शेर जीतेगा इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू। बासित बुखारी साहब के सरदारों में की हम इसलिए मोहब्बत करते हैं, एक तो सरदारों साहब की जो खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शराफत और खिदमत सियासत तो यकीन रखें कि जरा इन्हें किरदार है, और टिकट का मुताज भी क्या नहीं, टिकट इन्हें को सजदी है। वजह को डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की पहली सीट है जी भारी लीड नाल सरदारों साहब की निकल रही पई और बुखारी साहब, बासित बुखारी साहब भी इंशाल्लाह मुकाबला करने पे, और वो भी विनर है। ये नून लीग के उम्मीदवार है और हमें इंशाल्लाह यकीन है पूरे पाकिस्तान में शेर जो है ना कामयाब होगा। ऐसा है कि ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ रहे हैं और अवाम, हमारे हल्के के अवाम जो है ना इन पे बहुत ज्यादा इत्मीनान करते हैं। आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को भारी लीड से जीत पाएंगे ये दोनों? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जलसे में जो दो जो है ना लड़के छोटे बच्चे आए हुए हैं, जो शेर के और नवाज शरीफ के मतवाले हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद। जिंदाबाद, अच्छा बंदा है जी। आप क्या समझते हैं कि शेर यहाँ से भारी अक्सरियत से जीत पाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे हम। क्यों भाई, हमारा वोट है, शेर का वोट है, और हवा भी शेर की चल रही है। आप नवाज शरीफ के मतवाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बस मेरा लीडर है, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि मुल्क के बारे में सोचता है, ना इंतशार नहीं फैलाता। कौन से उसने ऐसे अच्छे काम किए हैं? काम गिनवाने पर आ जाओ तो वीडियो आपकी मेमोरी पूरी हो जाएगी।
ਅਜੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਮਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ और खास तौर पे मैं अपने स्टेज दे बैठे मौजूदीन का शुक्रिया अदा करें।